देखो भाई, आज मैंने एक अल्ट्रासाउंड कर रहा है। ये 7 महीने पूरे हो गए इनके। अब मैंने 4D प्रूफ यूज करी थी, लेकिन इसमें मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं रही। ये देखो, ये इमेज है ना, ये इस प्रूफ से ली गई है। ये 4D प्रूफ है। अब मैंने ये ली थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे खास दिखाई दे नहीं रहे, ऐसी दिखाई दे रही है। मैंने बच्चे के फेस पे प्रूफ लगाई थी, बच्चे की मतलब फीटस की नाक और आँख ये दिखाई दे रही थी, लिप्स वगैरह। अब इसमें कहीं पे हमें तो कुछ समझ में आया नहीं रहा क्या है, ये कैसी है। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश करी थी, मतलब एक मतलब चेहरा आना चाहिए, पर आई नहीं, ये पता ना कैसे। और जी, और दिखाता हूँ। ये देखो, ये कोड देखी थी मैंने, ये जहाँ पे मेरी उंगली रखी है, ये तो ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये भी रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है जहाँ पे मेरी उंगली चल रही है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी ऐसे लंबी लंबी है, और जहाँ पे मेरी उंगली रखी है ये ऐसे मान के चलो जैसे बीच में से कोई लकड़ी तोड़ दी हो, या मतलब ट्रांसफर्स पोजीशन में समझ में, ठीक है। और ये लाल लाल सी दिखाई दे रही है, रेड रेड, और ये हरी हरी सी, बिलो बिलो सी, ये मतलब कलर डाल के मतलब मैंने चेक करी थी, ठीक। ये स्पाइन दिखाई दे रही है, देखो ये भी स्पाइन है, ये भी स्पाइन है, लेकिन यहाँ पे ये कोड के निशान दिखाई दे रहा हूँ। मैं दिखाऊँ तो सही से लो, ये लाल लाल से निशान है, ये कोड की पहचान है। ये ब्लैक ब्लैक से जो है ये पानी भरा इसमें, ठीक। मतलब बच्चा जिस पानी में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको। रिपोर्ट में भी देखा कि तुमने, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है इसमें लिखा रहता है लिक्विड अमाउंट इज एडुकेट, मतलब कि जो बच्चा के चारों तरफ पानी है वो पर्याप्त मात्रा में है, मतलब जितनी की ज़रूरत है बच्चे को उतना पानी है। और ये देखो, ये एब्डोमेन है, मतलब बच्चे का पेट है ये। और ये जांघ की हड्डी है। मैं जानबूझ के वीडियो इमेज से बना रहा हूँ, ठीक है। चाहता तो मैं तुम्हें उसमें भी दिखा देता हूँ, जो रिपोर्ट में लिखा रहता ना AC BPD FL, तो ये FL नाप ली, ये AC नाप ली, ये BPD और HC, ये हेड है बच्चे का, ये पूरा गोल गोल, ठीक है। लोड देखो ध्यान से, ठीक है। BPD लिखे रहता है बीच में कि धागा धागा से मैंने बताइए नापने, कभी BPD नापनी तो पहले इसको क्लियर कर लो, फिर BPD इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे नापेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ऐसे माप लो BPD को, फिर यहाँ से HC सिलेक्ट करके फिर ऐसे ऐसे नाप लो इसको, फिर FL यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मेजर का बटन दबाए FL माप लो, ठीक है। ये मतलब धड़कन है, देखो लोड पास से दिखाता हूँ। ये मैंने नापी है, मतलब इस वाले ग्राफ से एक छोड़ के अगले ग्राफ तक नापी है, ठीक है। ये देखो, और ये प्लेसेंटा है इनका, ठीक है। प्लेसेंटा ही दिखाई दे रहा है ये, और दूर से दिखाऊं, देखो ऐसे दिखाई दे रहा, ठीक है। और ये जो अब हमने सब नापे BPD वगैरह, देखो ये लिखी रहती है रिपोर्ट में BPD, मैंने बताई भी थी कि रिपोर्ट पढ़ के, बाई पैरेटल डायामीटर, मतलब जो भी HC दिखाई दे रही थी यहाँ पे बीच में एक लाइन सी दिखाई दे रही थी, एक ऊपर एक नीचे, 2 भाग में हेड बटा हुआ, इसलिए इसको बाई पैरेटल डायामीटर बोलते हैं। ये OFD है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये BPD नापी थी, देखो मैंने यारी थी 75 mm की, मतलब 7.151 सेंटीमीटर। इसमें 30 वीक 1 डे, मतलब 7 महीना 1 दिन का बच्चा बता रहा है, अगर मैंने बच्चे की BPD नापी थी, ठीक है। फिर आ जाओ HC पे। HC मतलब हेड सरकमफ्रेंस, मतलब कि जो BPD ऐसे मापी थी हमने, फिर HC में ऐसे मापेंगे, मतलब गोल गोल ऐसे पूरी तरीके से, ठीक है। HC मैंने मापी थी तो यारी 273.8 mm, और सेंटीमीटर में बोलो तो 27.38, मतलब 27.38 सेंटीमीटर। इसमें वीक्स हैं 29 वीक्स 6 डेज, ठीक है। ये 29 वीक्स 6 डेज। और फिर ये HC 2 HC है इसमें, एक सादा है, एक पे स्टार का निशान है,
तो हमें ये वाली मापनी है, जो ऊपर वाली, जो बिना स्टार वाली है ना, इसको नापना है, ठीक है। इसमें देखो एवरेज नहीं आ रही स्टार वाली पे, यहाँ पे कुछ लिखे, तो इसको हमें छोड़ देनी, ठीक है। पर ऐसा नहीं हर मशीन में ऐसा है, मशीन पर डिपेंड करता है। यह एसी मतलब एब्डोमेन सी से सरकमफ्रेंस, मतलब पेट को ऐसे गोल गोल नापना, जो सबसे पहली में जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। और जी ये एसी नाप ले, ये नाप भी है, तो यार ये 276, ये 27.67 सेंटीमीटर। इसमें एवरेज बीक्स कितने आ रहे हैं, 31.5, मतलब कुछ थोड़े हेड के हिसाब से एसी कुछ थोड़ी ज़्यादा आ रही, मतलब इतना अंतर कोई बात नहीं हो सकता, कुछ बड़ी दिखाई दे रही तो उसी हिसाब से मैंने नापी, जानबूझ के कम करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये एफएल है, जो भी मैंने इमेज दिखाई थी इसमें एसी दिखाई दे रही थी एब्डोमेन, यहाँ पे एफएल थी वाइट सी, अभी मैं दोबारा दिखाऊँ, वो नापी है मैंने, एफएल नापी तो 61 mm की आ रही थी, मतलब 6.1 सेंटीमीटर की। इसको नाप रहे थे तो 31 वीक 5 दिन आ रहे थे, ठीक है। अब इसका हम अगर टोटल एवरेज निकालें इन वीक्स को, 30, 29, 31, इन सबको अगर एवरेज निकालेंगे तो देखो 30 वीक 6 डे, मतलब कि 7 महीने 6 दिन का बच्चा है, ठीक है। 7 महीने 6 दिन का बच्चा। वो अब इसमें ये देखो, ये आ रही EDD, ठीक है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट 10 तारीख 5 महीना 2025, ठीक है। यदि अब बच्चा 7 महीना का है तो मतलब अप्रैल मई की तारीख आ रही है, मतलब 10 मई की तारीख आ रही है, लेकिन अभी ये डेट मतलब बदल सकती है। अभी जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आगे, तो हर बार थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहेगी, पीछे तो नहीं होगी, मतलब आगे ही बढ़ सकती है डेट, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और जी ये और दिखाता हूँ तुम्हें, ये है वजन, ये 1 किलो 757 ग्राम, मतलब 1.25 किलो का बच्चा है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है निशान प्लस माइनस 257 ग्राम, 257 ग्राम, मतलब कि इसमें 250 ग्राम आगे पीछे हो सकता है। अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ गलत बता दी, ठीक है। इसमें 30 वीक 6 डेज नहीं है, ये आएगा इसमें, ठीक है। एज 31 मतलब कि 7 महीने 7 दिन का बच्चा, ठीक है। ये है इसमें, ये यहाँ देखो AC BPD FL HC नापी है, उसके हिसाब से इतना वजन है, इतने वीक्स का बच्चा है, ठीक है। जो मशीनों वीक्स में बताती हैं बच्चा को, ऐसे नहीं बताती कि 9 महीने 6 महीना 8 महीना, वीक्स में बता देगी, मतलब कितने वीक्स का। अभी एक वीक्स में 7 दिन होते हैं, और उसके हिसाब से तुम लगा लो, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 3 7 21, मतलब 210 दिन, 210 दिन और 31 वीक, 7 दिन हो गए, मतलब 217 दिन का बच्चा है इनका, ठीक है। ये और ये इसमें रहता, ठीक है। बाकी यहाँ पे LMP बढ़ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करने से पहले LMP बढ़ सकते हैं, मतलब पीरियड्स कब हुए थे उनको, जो गर्भवती लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड जिसका हो रहा सबसे आखिर बार, उसमें इस डेट भर देंगे, ठीक है। फिर कहा कि मैं जेस्टेशनल एज, मतलब कितने दिन का बच्चा होना चाहिए उनकी MC की तारीख के हिसाब से, वो इसमें आ जाएगा मशीन में, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जब अगर हम LMP भरते हैं तब उनकी MC की तारीख भरेंगे तब, ठीक है। EDD LMP जेस्टेशनल एज EDD, ये लगभग एक ही जैसे EDD, मतलब इसमें भी डिलीवरी डेट आएगी LMP के हिसाब से, और इसमें जो EDD आई है वो हमने जो अल्ट्रासाउंड करा उसके हिसाब से आई है, ठीक है। ये और यहाँ पे जो आती वो तब आती जब हम LMP बढ़ते, मतलब जब हमसे वो पेशेंट बताते कि हमें MC जनवरी में आई थी या मतलब नवंबर में अक्टूबर में तब आई थी, ठीक है। तब यहाँ पे अपने आप डेट आ जाती निकल के। अभी इसमें ये बताई भी रहे कि ये जो वजन है ये AC BPD FL पे बेस्ड है, मतलब उससे नाप है तभी आया, ठीक है। 31 वीक का बच्चा आ रहा, इसमें दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादातर जो है सेंटीमीटर में ही बताती है सारी मशीनें, लेकिन हम अपने हिसाब से रिपोर्ट में सेंटीमीटर या MM में लिख सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर MM में लिखे रहती हैं, ठीक। और दिखाता हूँ उसमें, और देख लो,
देखो मैं बता रहा था ना, ये AC है, AC, ये पेट है बच्चे का, ये जांघ की हड्डी है, ये सिर है, ये BPD थी ना ऐसे, ये सिर है बच्चे का, तो BPD ऐसे माप दी, HC गोल गोल ऐसे नाप दी, AC ऐसे नापी है, ये जांघ की हड्डी ऐसा, ये ऊपर प्ले सेंटर देखो, ये वाइट वाइट से दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। ये देखो इधर ही ब्लैक ब्लैक से पानी भरा है, ये स्पाइन है बच्चे की, गले में ये अंटा लिपटे, अंटा बोलते हैं इधर, तो मेरी आदत होगी अंटा बोलने की, कोड है, ठीक है। ये भी कोड है, मतलब दो तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश करी है 4D मशीन की, मतलब 4D प्रूफ लगाई है, मतलब कि इस प्रूफ से ये इमेज ली थी ये वाले, ठीक। और चलो अब इतनी वीडियो बहुत है, और कोई आएगी तो देखो, ये देखो एब्डोमेन बताई थी ना मैंने, मतलब बच्चे का पेट है ये जांघ की हड्डी है, और दिखा दूँ तुम्हें, हो ही नहीं यार, पता नहीं मैं दिखाने चाह रहा था। हट गई वो, चलो इतनी ही रहने दो भाई, ठीक है। वैसे जो मैंने ये अल्ट्रासाउंड करा इस प्रूफ से कर रहा, बस वो लास्ट वाली इमेज निकाली थी इससे, ठीक। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब करे करो, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में बता सकते हो।